किताब मिर्दाद। पदार्थों से उनके पर्दे उतार फेंकने के लिए मत कहो, अपने पर्दे उतार फेंको। पदार्थों के पर्दे स्वयं अपने आप उतर जाएंगे। नहीं पदार्थों से उनकी मोहरें तोड़ने के लिए कहो, अपनी मोहरें तोड़ दो, अन्य सब की मोहरें स्वयं टूट जाएगी। अपने पर्दे उतारने को और अपनी मोहरें तोड़ने की कुंजी, अपने पर्दे उतारने को अपनी मोहरें तोड़ने की कुंजी यानी चाबी एक शब्द है जिसे तुम सदैव अपने होठों में पकड़े रहते हो, जिसे तुम सदैव अपने होठों में पकड़े रहते हो। शब्दों में यह सबसे तुच्छ और सबसे महान है। शब्दों में यह सबसे तुच्छ और सबसे महान है। मिर्दाद ने इसे सर्जनहार शब्द कहा है। नरोंदा मुर्शिद रुक गए और हम सब पर एक गहरा किंतु उत्कंठापूर्ण मौन छा गया। अंत में मैकियन तीव्र अधीरता के साथ बोल उठा, हमारे कान उस शब्दों को सुनने के लिए बेचैन है। हमारे हृदय उस कुंजी को चाबी को पाने के लिए तरस रहे हैं। अपनी बात कहते जाओ मिर्दाद, अपनी बात कहते जाओ। हम विनती करते हैं, अपनी बात कहते जाओ। सिरजनहार शब्द मैं समस्त वस्तुओं का स्रोत और केंद्र है। मैं मिर्दाद, जब तुम्हारे मुख से मैं निकले तो तुरंत अपने हृदय में कहो, प्रभु मैं की विपत्तियों में मेरा आश्रय बनो और मैं के परम आनंद की और चलने में मेरा मार्गदर्शन करो। जब मुंह से मैं निकले तो तुरंत अपने हृदय में कहो। जब अपने हृदय से मैं शब्द निकले तो तुरंत अपने हृदय से कहो, अपने हृदय में कहो कि हे प्रभु मैं की विपत्तियों में मेरा आश्रय बनो। कौन? आप प्रभु मेरा आश्रय बनो और मैं के परम आनंद की ओर चलने में मेरा मार्गदर्शन करो। क्योंकि इस शब्द के अंदर, यद्यपि यह अत्यंत साधारण है, प्रत्येक अन्य शब्द की आत्मा कैद है। यह अत्यंत साधारण है। एक बार उसे मुक्त कर दो, एक बार इस मैं को मुक्त कर दो, तुम सुगंध फैलाएगा तुम्हारा मुख, मिठास में पगी होगी तुम्हारी जीभ और तुम्हारे प्रत्येक शब्द से जीवन के आहत का रस टपकेगा। उसे कैद रहने दो तो दुर्गंध, अगर तुम उसे कैद रहने दो तो दुर्गंधपूर्ण होगा तुम्हारा मुख, कड़वी होगी तुम्हारी जीभ और तुम्हारे प्रत्येक शब्द से मृत्यु का मवाद टपकेगा। परिवार, क्योंकि इस शब्द के अंदर, यद्यपि यह अत्यंत असाधारण भी दिखता हो, प्रत्येक अन्य शब्द की आत्मा कैद है। ये मैं के अंदर प्रत्येक अन्य शब्द की आत्मा कैद है। इसके अंदर एक बार मुक्त करो। अगर एक बार आप मुक्त करते हैं मैं को, तो सुगंध फैलाएगा तुम्हारा मुख, मिठास में पगी होगी तुम्हारी जीभ
और तुम्हारे प्रत्येक शब्द से जीवन का आहत का रस टपकेगा। उसे अगर कैद रहने देते हो तो दुर्गंधपूर्ण होगा तुम्हारा मुख, कड़वी होगी तुम्हारी जीवा, और तुम्हारे प्रत्येक शब्द से मृत्यु का मवाद टपकेगा। क्योंकि साथियों मैं ही सिरजनहार शब्द है, सर्जनहार शब्द है। મેનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ દેખાડ્યું। और जब तक तुम इसकी चमत्कारी शक्ति को प्राप्त नहीं करोगे, जब तक तुम उस शक्ति के स्वामी नहीं बन जाओगे, तब तक तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि यदि गाना चाहोगे तो आर्तनाद करोगे, यदि शांति चाहोगे तो युद्ध करोगे, यदि प्रकाश में उड़ान भरना चाहोगे तो अंधेरे कारागारों में पड़े सिकड़ोगे। परिवार, क्योंकि साथियों मैं जे छे એ જ સર્જનહાર શબ્દ છે, સર્વસ્વ છે, એમાં અન્ય શબ્દો કેદ છે। જ્યારે ઈશ્વરને બોલાવી, ઈશ્વરને સમર્પિત થઈ, એના આશ્રય બની અને જ્યારે આપણે આપણા પાંચેય ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારની આ વાત છે। और जब तक तुम इसकी चमत्कारी शक्ति को प्राप्त नहीं करोगे, આપણે શું જરૂરી છે? આપણે ખાસ જરૂરી છે કે આ સર્જનહાર આપણી અંદર છે, આપણા શરીરમાં છે, આપણા હૃદયમાં છે, એનો આશ્રય લ્યો, એનો આશરો લ્યો, એનું માર્ગદર્શન લ્યો। ટૂંકમાં આપણી પાંચેય ઇન્દ્રિયો માટે એને કામ કરવા દો, એનું માર્ગદર્શન લ્યો કે મારે આંખની સમજણ શું લેવી, કાનની શ્રવણ કર્યું એની સમજણ શું લેવી, મોઢાની સમજણ શું લેવી, શબ્દો ક્યાં નીકાળવા। આ એક સર્જનહાર મેં જે છે એ સર્જનહાર શબ્દ છે, એ સર્વસ્વ છે। એના આશ્રય જઈને એને એમ કહો કે આમાંથી મારે ક્યાં શબ્દો કાઢવાના છે। અગર આવું કંઈક થાય છે તો चमत्कारी शक्ति, जब ये चमत्कारी शक्ति को प्राप्त नहीं करोगे तो जो આવી રીતે આપણે આપણા અહંકારને જો એમ કહેશું કે હે મારા અહંકાર, તું જ મારી આંખને વાપર, તું જ મારી જીભને વાપર, તું જ મારા કાનને વાપર, તું જ મારા નાકને વાપર અને તું જ મારા શરીરને વાપર, મારી ત્વચાને વાપર, તો આપણને ખબર જ છે કે જગતની આજે શું દશા હતી, પહેલાં શું દશા છે। મનુષ્ય કોઈ દિવસ સુખ પામ્યો નથી। અશાંતિ, યુદ્ધ, કેઓસ, આંધાધૂંધી, અફડાતફડી, આ બધું જ થવાના કારણ અહીંયા માત્ર આ એક જ છે। जब तक तुम इसकी चमत्कारिक शक्ति को प्राप्त नहीं कर लोगे, અને પાછું પ્રાપ્ત કરવું સાવ સહેલું છે, સાવ સહેલું છે કે માત્ર તમારે એને આશ્રય બનવાનું છે અને એને આશ્રય બનો, એનું જ માર્ગદર્શન ચાલવા દો, તમારું નહીં। અહંકારને એક બાજુ બેસાડી દો, એને હાથ જોડીને કહી દો કે ભાઈ બહુ થયું, હવે બાકીના વર્ષો જે મારે જીવવાના છે એ મારા પ્રભુને મારા શરીરમાંથી કંઈક કહેવું છે। આ પ્રભુને, સર્જનહારને મારા શરીરમાંથી મારી પાંચેય ઇન્દ્રિયો દ્વારા જગતમાં કંઈક ફૂલવું છે, ફાલવું છે, સુગંધિત કરવું છે, કંઈક આનંદિત કરવું છે, કંઈક સારું મૂકીને જવું છે, એટલે એને કરવા દો। जब प्राप्त नहीं करोगे, जब तक तुम उस शक्ति के स्वामी नहीं बन जाओगे, પછી તો તમે સ્વામી બની ગયા એ શક્તિના, તમે સ્વયં થઈ ગયા ને સર્જનહાર। तब तक तुम्हारी हालत ऐसी होगी, પછી તો એવું છે કે જો અહંકાર છે તો ગાना चाहोगे तो आर्तनाद, शांति चाहोगे तो युद्ध, प्रकाश में उड़ान भरना चाहोगे तो अंधेरे कारागारों में पड़े सिकोड़ोगे। वाह, तुम्हारा मैं अस्तित्व की तुम्हारी चेतना मात्र है, तुम्हारा मैं अस्तित्व की तुम्हारी चेतना मात्र है। मुख और देह रहित अस्तित्व की, मुख और देह रहित अस्तित्व की जिसे वाणी और देह दे दी गई है, यह तुम्हारे अंदर का आश्चर्य है। जो यह तुम्हारे अंदर का એટલે આપણા શરીરની અંદરનું આ આશ્રય છે,
એને श्रव्य बना दिया गया है। अदृश्य है जिसे दृश्य बना दिया गया, ये अदृश्य है तो એને તમે દ્રશ્ય બનાવી દીધું, આકાર આપ્યું, નામ આપ્યું, રૂપ આપ્યું, અહંકારથી એનો ઉપયોગ થયો। तुम्हारे अंदर यह तुम्हारे अंदर का अश्रव्य है और जिसे श्रव्य बना दिया गया है। अदृश्य है इसे दृश्य बना गया है ताकि जब तुम देखो तो अदृश्य को देख सको और जब तुम सुनो तो अश्रव्य को सुनकर। जेने सांभળી न शकाय तेवुं आ सांभळवानुं छे अने जोई न शकाय तेवुं आ जोवानुं छे, क्योंकि अभी तुम आँख और कान के साथ बंधे हुए हो। अभी तुम अत्यारे शुं छे अहंकारना हिसाबे आँख अने कान से बंधे हुए हो। केम तो कि आँख जोया पछी जोयेलानुं जे कांई पण समजण मेळवी छे ए अहंकार पोतानी रीते मर्यादित रीते करे छे। अने जो सांभळवानुं पण एवुं ज छे कि सांभळवा माटे जे सांभळे छीए एनुं इंटरप्रिटेशन जे कांई पण करवानुं छे ए अहंकार एनुं इंटरप्रिटेशन करे छे एने जेम गमे एवी रीते। एटले अहींया शांति चाहो तो युद्ध थाय छे। यदि तुम इन आँखों के द्वारा न देखो और यदि तुम इन कानों के द्वारा न सुनो तो तुम कुछ भी देख और सुन नहीं सकते। मैं के विचार मात्र से तुम अपने दिमाग में विचारों के समुद्र को हिलकोरने लगते हो। वह समुद्र रचना तुम्हारे मैं की। मैं के विचार मात्र से तुम अपने दिमाग में विचारों के समुद्र को हिलकोरने लगते हो। वह समुद्र रचना है तुम्हारे मैं की, जो एक साथ विचारक और विचार दोनों है। जो एक साथ विचार और विचारक दोनों है। यदि तुम्हारे विचार ऐसे है जो चुभते, काटते या नोचते हैं तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर के मैंने ही उन्हें डंक, दांत और पंजे प्रदान किए हैं। यदि तुम्हारे विचार ऐसे हैं जो चुभते हैं, काटते हैं या नोचते हैं तो समझ लो कि तुम्हारी अंदर के मैं ने ही तुम्हें डंक, दांत और पंजे प्रदान किए हैं। मिर्दात चाहता है कि तुम यह भी जान लो कि जो प्रदान कर सकता है वह छीन भी सकता है। जो प्रदान कर सकता है वह छीन भी सकता है। मैं की भावना मात्र से तुम अपने हृदय में भावनाओं का कुआं खोद लेते हो। मैं की भावना मात्र से तुम अपने हृदय में भावनाओं का कुआं खोद लेते हो। यह कुआं रचना है तुम्हारे मैं की, जो एक साथ अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों ही है। यदि तुम्हारे हृदय में कंटीली झाड़ियाँ है तो जान लो कि तुम्हारे अंदर के मैं ने ही उन्हें वहाँ लगाया है। अहींया अहंकार अने ईश्वर ये बंनेनी वात करी छे कि आपणे अहंकार थकी उपयोग करवो छे कि ईश्वर थकी उपयोग करवो छे इंद्रियों। मिर्दात चाहता है कि तुम वह भी जान लो कि जो इतनी आसानी से लगा सकता है वह उतनी ही आसानी से जड़ से उखाड़ भी सकता है। मैं के उच्चारण मात्र से तुम शब्दों के एक विशाल समूह को जन्म देते हो। मैं के उच्चारण मात्र से तुम शब्दों के एक विशाल समूह को जन्म देते हो। प्रत्येक शब्द होता है एक वस्तु का प्रतीक। प्रत्येक शब्द होता है एक वस्तु का प्रतीक। प्रत्येक वस्तु होती है एक संसार का प्रतीक। प्रत्येक संसार होता है एक ब्रह्मांड का घटक अंग और ब्रह्मांड रचना है तुम्हारे मैं की, जो एक साथ सृष्टा और सृष्टि दोनों है। यदि तुम्हारी सृष्टि में कुछ हुए हैं, यदि तुम्हारी सृष्टि में कुछ हुए हैं तो जान लो कि तुम्हारे अंदर के मैं ने ही उन्हें अस्तित्व दिया है। मैं के उच्चारण मात्र से तुम शब्दों के एक विशाल समूह को जन्म देते हो।
प्रत्येक शब्द होता है एक एक वस्तु का प्रतीक। प्रत्येक वस्तु होती है एक संसार का प्रतीक। प्रत्येक संसार होता है एक ब्रह्मांड का घटक अंग, और ब्रह्मांड रचना है तुम्हारे मैं की, जो एक साथ सृष्टा है और सृष्टि भी है। यदि तुम्हारी सृष्टि में कुछ होए है तो जान लो कि तुम्हारे अंदर के मैं ने ही उन्हें अस्तित्व दिया है।